यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। दोस्तों देखिए, भौतिक विज्ञान साइंस साइड के जो विद्यार्थी हैं कक्षा 12 के, वो इस मॉडल पेपर को एकदम अंत तक देखेंगे क्योंकि लेटेस्ट ये मॉडल पेपर है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए, प्री बोर्ड में आप बैठने वाले हैं, यदि बोर्ड में बैठने वाले हैं तो ये मॉडल पेपर आप लोग के लिए है। और ड्यूरेशन से पूरा देखिएगा और स्किप बिल्कुल भी वीडियो को मत कीजिएगा, ठीक है। तो और आप एक चीज और जान रहे हैं कि जो डीजे सर चैनल है उसके होम पेज को यदि आप जब खोलेंगे तो उस पर आपको एक चैनल मिलेगा, डीजे सर मैथ। तो डीजे सर मैथ्स को भी आप ज्वाइन जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। उस पर भी मुख्य रूप से जो है मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन जो है वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो उस चैनल को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलिए, भौतिक विज्ञान में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो सॉल्यूशन है, जिनमें आपको दिक्कत है, डाउट है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। देखिए, लेकिन यहाँ पर इस मॉडल पेपर को आप जो आप लोग के साथ स्टडी होने जा रहा है, इसको ध्यान से सभी लोग देखिए। चलिए, यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करते हैं खंड अ बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, यदि संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज यानी व्हीट स्टोन ब्रिज की अगर देखा जाए तो प्रत्येक भुजा धारामापी का प्रतिरोध आर है। धारामापी का प्रतिरोध जो है वो आर हो, तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध होता है। तो कुल प्रतिरोध कितना होता है, इस पर बात करना है। आर होता है, 2R होता है, R/2 होता है, या फिर R/4 होता है। तो क का जो राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, R/2। तो पहले प्रश्न का विकल्प नंबर सी जो होगा डिस्टेंस, देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ख प्रश्न की ओर मुझे बढ़ते हैं। देखिए, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है, किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। देखिए, सम प्रतिरोध की बात कर रहा है यहाँ पर। देखिए, समबाहु त्रिभुज, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पर आपका ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ अगर हम लोग इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, तो ये अगर आपका 24 हो जाएगा, ये 24 है। तो इसको आप लोग कोटेशन देखिए यहाँ पर, अब ये जो हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम हो गया, और ये दोनों क्या होगा, समांतर क्रम में हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 16वें प्रश्न का जो राइट, देखिए जो ख प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 16/3 ओम होगा। तो नहीं, देखिए ख का जो विकल्प नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ग प्रश्न की इसको सॉल्व कीजिएगा डिस्टेंस। अगर कोई दिक्कत होता है डिस्टेंस तो आप लोग को इसका सोल्यूशन जो है वो निश्चित तौर पर कराया जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बस देते रहिए, ठीक है डिस्टेंस। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलम कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए, ग जो प्रश्न दिया गया है, ग का विकल्प नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर जो होगा, यानी ग का विकल्प नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, घ प्रश्न देखिए, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, ठीक है दोस्तों। ये घ प्रश्न हम लोग का है, तो घ का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर जो होता है दोस्तों, देखिए वो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, यानी घ का विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग आगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर अंग प्रश्न की ओर। देखिए, अंग हम लोग का प्रश्न क्या है, सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आने वाले प्रश्न है, याद रखिएगा इस बात को। अंग प्रश्न में जब हम लोग बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई और वेग v से चलता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल जो होगा वो क्या होगा, ई भी भी होगा, ई भी बाई बी होगा, शून्य होगा, या बी ई बाई भी होगा। तो अंग जो प्रश्न दिया गया देखिए, तो अंग का विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा डिस्टेंस, यहाँ पर आपका शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो ईवीएम जो होता है वहां पर डिस्टेंस साइन थीटा, तो ईवीएम साइन थीटा हो जाता है, तो यहाँ पर साइन जीरो का वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, तो ईवी ईवी बी ईवीवी साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो गई, समांतर जब रहेगा तो उसमें एंगल का मान जीरो हो जाएगा। तो जैसे ही आप रखेंगे तो वहां पर पूरा का पूरा वैल्यू जो होगा वो जीरो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। यह प्रश्न की हम लोग देखिए बढ़ते हैं जब यहाँ पर, तो म्यू नॉट अपसाइलन एंड पावर -1/2 का मान क्या होता है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। स्पीड जो लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है ना ये, यह का जो बी होगा, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस ये आपका करेक्ट हो जाएगा, 3 × 10 3 × 10⁻18 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर सेकेंड, ठीक है ना, मतलब प्रति सेकेंड। तो ये 3 × 10⁻18 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। मात्रक का याद रखिएगा, ध्यान मीटर वाला नहीं दिया गया यहाँ पर, कंफ्यूजन उसमें ना हो। चलिए, देखिए यहाँ पर इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, 3 × 10⁸ किलोमीटर, तो यहाँ किलोमीटर लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा, मीटर रहता तब ये राइट रहता आपका। तो ये जो होगा ऑप्शन आपका
बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, या का विकल्प नंबर बी। आगे जब बढ़ते हैं देखिए दोस्तों हम लोग खंड ब में, यहाँ पर तो देखिए खंड ब में किस तरीके से है आप लोगों का। खंड ब में देखिए, खंड ब में दूसरे का पहला क, तीन लौह चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए। किसी लेंस की क्षमता किसमें अधिक होगी, वायु में या जल में। तो ये बताना है प्रश्न आप लोग को। ग देखिए प्रश्न क्या है, आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता का विमीय समीकरण निकालना है। ठीक है। ग जो प्रश्न होगा, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता एवं प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अंगा देखिए प्रश्न है 7n14 यानी 7n14 पर अल्फा कण से बमबारी कराने पर 8O17 बनता है। कौन सा कण उत्सर्जित होता है, प्रतिक्रिया लिखकर बताना है। अल्फा कण से बमबारी कराने पर तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या निकलता है, क्या बढ़ता है उसमें। देखिए अल्फा कण निकलता है, बीटा कण निकलता है, गामा किरणें निकलती है, तो क्या होता है उसमें, यानी कितने उसमें परमाणु भार में या परमाणु क्रमांक में कितने कमी बढ़ोतरी होता है, ये बताना है। ठीक है। कांच में प्रकाश की चाल देखिए ये है, ऐसे है, तो इस पर सब बातें क्या होंगी ये बताना है इसमें। खंड समय जब बढ़ते हैं तो कूलाम के नियम का सदिश रूप बताना है। वैद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, सब सीधा सीधा प्रश्न है डिस्टेंस को देख लीजिएगा आप लोग। संधि डायोड में विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया, प्रेरित धारा का मान इस सवाल में पूछा जा रहा है। खंड द की ओर जब हम लोग देखिए बढ़ते हैं यहाँ पर, तो देखिए खंड द में आप लोग का प्रश्न है विकल्प चौथे का क। ठीक है, ये है आप लोगों का जो पूर्णांक वाला चैप्टर है, देखिए पूर्णांक वाले से, और आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण को लिखना है यहाँ पर, और कुछ यहाँ पर दिया गया है प्लांक नियतांक के लिए सूत्र जो है स्थापित करना है। कंडीशन को पढ़ लीजिएगा। देखिए ग प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पर न्यूनतम अधिकतम तीव्रताओं का जो है अनुपात देखिए, परिणाम तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। घ में जब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, तो डी लंबाई तथा डी व्यास के चालक के सिरों के बीच वी विभवांतर आरोपित किया जाता है। चालक में वैद्युत क्षेत्र ई तथा प्रतिरोध आर किस प्रकार प्रभावित होते हैं, जबकि पहला जो है भी को आधा कर दें, सेकंड जो है डी को दुगना कर दें। अंगा जो है एक समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्व प्रेरकत्व का व्यंजन प्राप्त कीजिए। ठीक है। यहाँ जब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, इसमें देखिए पांचवें का जो है आप लोगों का एक वैद्युत द्विध्रुव इतना है, यहाँ पर लिखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की गणना करना है। का जो प्रश्न है देखिए, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के मुख्य भागों को उनकी तरंगदैर्ध्य राशि के साथ लिखना है। ग प्रश्न देखिए इस तरीके से घ है आप लोगों का, और यहाँ पर सब न्यूमेरिकल वाले प्रश्न है। अंग है, यदि इस प्रश्नों में आप लोग को सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो रही है, देखिए यहाँ पर वैद्युत द्विकाड़ा अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति को जरूर पढ़ लीजिएगा। गॉस का प्रमेय को जरूर देख लीजिएगा। वैद्युत चुंबकीय देखिए लेंज का नियम जो क्या है, किस तरीके से किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित काम करता है, कैसे करता है, इसको देख लीजिएगा सभी लोग। इन सवालों को देख लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम आपको रहेगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का देखिए ये बार बार पूछने वाला प्रश्न। एक प्रत्यावर्ती परिपथ में देखिए ये दिया गया वैल्यू, और यहाँ प्रतिबाधा को और शक्ति गुणांक को और साथ ही साथ धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर को निकालना है। तो आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए। यह आप लोग का 9वां प्रश्न देखिए, सिंधी डायोड की अग्र अभिनति तथा उत्क्रम अभिनति की अवस्थाओं को में धारा प्रवाह की व्याख्या कीजिए। अथवा में जो प्रश्न है देखिए, अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा लिखना है, और इसके बेस पर जो है यहाँ न्यूमेरिकल दिया गया है, उसमें चुंबकीय प्लस में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो डिस्टेंस ये रहा महत्वपूर्ण भौतिक विज्ञान का पेपर। आज का ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोगों को कैसा लगा कक्षा 12 के विद्यार्थियों का, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा, लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का, और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से, जिसका नाम है डीजे सर। और डीजे सर मैथ्स कोऑर्डिनेशन सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उस पर जल्द से जल्द 50 सब्सक्राइबर जो है मैंने आप लोगों से कहा हुआ है, मांगा हुआ है, तो उस 50 सब्सक्राइबर का जो टास्क है उसे पूरा करिए, ताकि मैं उस पर जल्दी ही आप सभी लोगों को, और जो न्यूमेरिकल है लाइव तरीके से सेशन मैं उस पर आप लोगों के लिए ले सकूं, और जबरदस्त तरीके से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करा सकूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराई से पूर्वक धन्यवाद। तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा।